हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ आता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारे अर्थ के कौन से लैटिट्यूड में वो लाई करता है, उसका अलग अलग जगह पे क्या नाम है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्रॉपिकल यानी कि ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो हमारे अर्थ का जो ट्रॉपिकल रीजन है वो 0 से लेके 30 डिग्री लैटिट्यूड तक माना जाता है। तो ये जो साइक्लोन का फॉर्मेशन है वो मेनली ट्रॉपिकल रीजन में होता है, यानी कि 5 से लेके 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पे ये साइक्लोन आता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये 5 डिग्री क्यों है, 0 से क्यों नहीं है। तो ये इसलिए है क्योंकि हमारे अर्थ का जो रोटेशनल फोर्स है उसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, और इक्वेटर पे वो कोरियोलिस फोर्स बहुत कम होता है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है इसीलिए। तो और कोरियोलिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, और हमारे इक्वेटर पे इसका फोर्स बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए 5 डिग्री से लेके 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में इस तरह का साइक्लोन आता है। ये साइक्लोन जो है वो मेनली आता है वाटर बॉडी में, यानी जल भाग में आता है, और लैंड सरफेस में आते ही ये वीक हो जाता है। इसलिए जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे रीजन को अफेक्ट करता है तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, लेकिन वो जो 5 से 7 दिन भी अगर चल गया तो वो 5 से 7 दिन भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, और ये शॉर्ट रीजन में फैलता है। अब इसको आगे भी और जानते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब जानते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है वीक ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होता है स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जो वीक ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये आता है ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल डिप्रेशन से। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके टाइप्स को कहते हैं हम लोग ट्रॉपिकल स्टॉर्म या हरिकेन या टाइफून। ये बस साइक्लोन का नाम है। ये जो ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस टाइप का साइक्लोन आता है वो वीक होता है, डिप्रेशन वाला भी वीक होता है, जबकि स्टॉर्म या फिर टाइफून हरिकेन जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, अब आता है कि कौन कौन से कंडीशंस हैं जो फेवर करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन 5 डिग्री से लेके 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में बनेगा। तो अब इसको समझते हैं। पहला कंडीशन है कि लार्ज एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्ट एयर, मतलब मॉइस्ट एयर का जो पानी में जो जलवाष्प रहता है उसका कंटिन्यूअस सप्लाई होगा, तभी जाके इस तरह का साइक्लोन फॉर्म करेगा। इसलिए यह साइक्लोन वाटर बॉडी में बनता है। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ ओशन 27 डिग्री सेल्सियस अप टू 60 to 70 मीटर डेप्थ, यानी कि जो हमारे सरफेस ओशन का सरफेस है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और ये 27 डिग्री सेल्सियस लगभग 60 से 70 मीटर डेप्थ तक, गहराई तक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ ITCZ। ITCZ वही होता है इंटर ट्रॉपिकल जोन, मतलब इक्वेटर के पास वाला जो जोन है जो सोलर इंसोलेशन के कारण चेंज करते रहता है। ठीक है, उसके बाद हायर कोरियोलिस फोर्स क्यों चाहिए, ताकि जो हमारे साइक्लोन का शेप है, साइक्लोन का शेप कैसा रहता है, कुछ इस तरह से रहता है ना। तो ये साइक्लोन को वेव प्रोवाइड करने के लिए, उसको डायरेक्शन देने के लिए, उसको और स्पीड करने के लिए हम लोग को चाहिए होता है हायर कोरियोलिस फोर्स। नेक्स्ट आता है 9 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात मतलब होता है एंटी साइक्लोन। मतलब एंटी साइक्लोन का जब फॉर्मेशन 9 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे होगा तो वो विंड का अपवर्ड मतलब वायु को अपनी तरफ ऊपर खींचेगा,
और वायु को अपने ऊपर खींचेगा, फिर ठंडा होगा, फिर ये सर्कुलर मोशन इसी से बन जाएगा साइक्लोन। ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ वीक ट्रॉपिकल साइक्लोन, वीक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस। मतलब वीक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस होगा तो ये भी एक फैक्टर है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन उस रीजन में आएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, इसका दो और है। वॉर्टेक्स एक होता है भंवर। भंवर भी मतलब वही होता है छोटा छोटा, जो हमारा ऐसे करके बनता है ना, छोटा छोटा भंवर, भंवर इसी को कहते हैं। तो इंटर ट्रॉपिकल जोन में एटमॉस्फेरिक वॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होना चाहिए और वायु का ऊपरमुखी संचलन या फिर बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, हवा ऊपर जानी चाहिए। इस रीजन में जाके ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए दिखाते हैं कहाँ पे होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, किस तरह से होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि जो सी सरफेस है या ओशन सरफेस है, ये सबसे पहले होगा वार्म, और वार्म होने के बाद ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाके इसको कोल्ड विंड मिलेगा, फिर कोल्ड विंड मिलेगा। अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, अब ये धीरे धीरे सर्कुलर डायरेक्शन लेगा, सर्कुलर पैटर्न बनाएगा। और यही सर्कुलर पैटर्न जब बहुत स्पीड में होने लगता है कोरियोलिस फोर्स के कारण, तब इसके कारण ही बन जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट चीज़, ट्रॉपिकल साइक्लोन का डेवलपमेंट किस तरह से होता है और उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो डेवलपमेंट है वो 3 फेजेस से, 3 स्टेज से होकर गुजरता है, इनिशियल, मैच्योर और डिक्लाइन। डेवलपमेंट अब जानते हैं हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है वो मेनली देखा जाता है ओशन के वेस्टर्न साइड में होता है। और वेस्टर्न साइड में होने का रीज़न ये है कि जो हमारा ट्रेड विंड्स है उसका भी डायरेक्शन वही रहता है, जो उसका वो भी हमारे ट्रॉपिकल रीजन में ही चलता है। इसलिए हमारे वेस्टर्न ओशन के वेस्टर्न साइड को ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। अब जानते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ये जो साइक्लोन है वो उसका हम लोग जानेंगे वर्टिकल क्या स्ट्रक्चर रहता है, मतलब वर्टिकल हो गया कुछ इस तरह से क्या स्ट्रक्चर रहता है, और फिर जानेंगे हॉरिजेंटली इसका क्या स्ट्रक्चर रहता है। तो वर्टिकल में अगर बात करें तो पहले हो गया 3 किलोमीटर तक का इनफ्लो लेयर, फिर मिडिल लेयर हो गया, फिर आउटफ्लो लेयर हो गया। इसके बाद आता है हॉरिजेंटल में आ जाएगा आई वॉल और रेन बैंड्स। आई हो गया मतलब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच वाला एरिया होता है, और जो साइड में जो क्लाउड्स का एक वॉल टाइप का बन जाता है ये आई वॉल हो गया, और जो क्लाउड्स जो बारिश कराते हैं उनको रेन बैंड्स कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ये देखिए कुछ इस तरह से नीचे से वार्म एयर का इवोपोरेशन होगा, नीचे से वार्म एयर का इवोपोरेशन हो रहा है, और फिर ये सर्कुलर पैटर्न में जाके ऊपर कंडेंसेशन हो रहा है, फिर इधर रेन करा रहा है। तो ये आई हो गया, ये आई वॉल वाला रीजन हो गया, और ये जहाँ पे बारिश हो रहा है ये रेन बैंड है। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या विशेषता होता है किसी ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का पहला विशेषता है कि उसका जो डायमीटर होता है वो 80 से लेके 300 किलोमीटर तक एवरेज होता है, मतलब 80 किलोमीटर तक वो फैला रहता है। ऐसा नॉर्मली देखा गया है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। और मिनिमम अगर बात करें तो मिनिमम 50 किलोमीटर तक फैला रहता है। ठीक है। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 300 किलोमीटर तक। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मतलब हो गया वेग, तो कितने स्पीड से वो ट्रॉपिकल साइक्लोन चल सकता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो सबसे वीक होता है वो 32 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल कर सकता है। जो उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है हरिकेन, ये सब 180 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। जबकि एक होता है सुपर साइक्लोन जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज़ चलता है। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है किस सीज़न में आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो समर सीज़न में। समर सीज़न में ही क्यों, क्योंकि
इसको बनने के लिए मिनिमम सी टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो कि समर में ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायरेक्शन। ये काफ़ी बार पूछा गया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायरेक्शन जो है, इसके बाद आता है डायरेक्शन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का अगर डायरेक्शन का बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो, इसका डायरेक्शन बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ में ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है और साउथ में ये क्लॉकवाइज चलता है। लोग इसी में ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। इसके बाद है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। इक्वल मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो रीजन रहता है वहाँ पे सब तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का। और इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल रीजन जो हमारा रहता है वहाँ पे ही इस तरह का साइक्लोन आता है, तो ये तो आप लोग जानते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साउथ पार्ट में, फिर नॉर्थ पैसिफिक के मैक्सिको से लेके हवाई तक, कैरेबियन सी में, साउथ पैसिफिक में, चाइना, जापान, फिलीपींस सब वाले रीजन में आता है, इंडियन ओशन वाले रीजन में आता है, ठीक है। फिर जापान में इसको टाइफून कहते हैं। फिर अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है इसको। फिर नॉर्थ अमेरिका वाले साइड में इसको हरिकेन कहते हैं। तो एक ही चीज़ का नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।